त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरितम श्री आदिनाथ चरित प्रथम पर्व प्रथम सर्ग 1। जो सबके पूज्य हैं, मोक्ष रूपी लक्ष्मी के लिए निवास रूप हैं, जो स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक के ईश्वर हैं, उन्हीं अरिहंत देव का मैं ध्यान धरता हूँ। जो सब क्षेत्रों में सब कालों में नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप से तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, उन्हीं अरिहंत देव की मैं उपासना करता हूँ। 3। जो पृथ्वीपतियों के मध्य प्रथम है, जो त्यागव्रतियों में भी प्रथम है और प्रथम तीर्थंकर हैं, उन ऋषभ देव भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। 4। विश्वरूप कमल सरोवर में जो मार्तंड रूप हैं, जिनके निर्मल केवल ज्ञान रूपी दर्पण में त्रिलोक प्रतिबिंबित होता है, उन अरहत अजीत नाथ की मैं स्तुति करता हूँ। 5। भव्य जीव रूपी उद्यान को सिंचित करने के लिए जगतपति श्री संभवनाथ के मुख से निसृत जलधारा रूपी जो वाणी है, वह वाणी सर्वदा यशस्वी हो। 6। अनेकांत रूपी समुद्र को उल्लासित करने में चंद्र तुल्य हैं वे भगवान अभिनंदन स्वामी आनंददायी बने। 7। देवगणों के मुकुट की मणियों की प्रभा में प्रदीप्त जिनके चरण नख हैं, वे भगवान सुमतिनाथ तुम्हारी इच्छा पूर्ण करें। 8। काम क्रोधादि रूपी अंतरंग वैरियों के मंथन हेतु कोप प्रबलता के कारण जिनके शरीर ने अरुण वर्ण धारण किया है, वे पद्म प्रभ तुम्हारा कल्याण करें। 9। चतुर्विध संघरूप आकाश में जो सूर्य की भांति देदीप्यमान है, जिनके चरण इंद्र द्वारा पूजित हैं, उन सुपार्श्वनाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। 10। चंद्र कौमुदी की भांति उज्ज्वल चंद्रप्रभ भगवान की जो मूर्ति है, उसे देखने से लगता है जैसे शुक्ल ध्यान ही मूर्तिमत हो उठा है। वो मूर्ति तुम्हारे ज्ञान लाभ का कारण बने। 11। जो केवल ज्ञान के प्रभाव से जगत को करामलकवत जानते हैं और जो अचिंतनीय प्रभाव के आधार हैं, वे सुविधिनाथ तुम्हें बोध प्रदान करें। प्राणी मात्र में आनंद अंकुर विकसित करने में जो नवीन जलत तुल्य हैं, जो स्याद्वाद रूपी अमृत का वर्षण करते हैं, वे शीतलनाथ तुम्हारी रक्षा करें। 13। जिनका दर्शन संसार रूपी रोगों से पीड़ित लोगों के लिए वैद्य की भांति हैं, जो निःश्रेयस रूप से मोक्ष रूपी लक्ष्मी के पति हैं, वे श्रेयांसनाथ तुम्हारे कल्याण का कारण बने। 14। जो समस्त विश्व के कल्याणकारी हैं, जिन्होंने तीर्थंकर रूप नाम कर्म प्राप्त किया है और जो सुरासुर नर पूजित हैं, वे वासु पूज्य तुम्हारी रक्षा करें। 15। निर्माल्य चूर्ण की भांति जगत जन के चित्त रूपी वारी को जो निर्मल करते हैं, उन्हीं विमलनाथ की वाणी जययुक्त हो। 16। जिनका करुणारूप वारी स्वयंभू रमण नामक समुद्र जल का प्रतिस्पर्धी हैं, वे अनंतनाथ असीम मोक्ष रूपी लक्ष्मी तुम्हें प्रदान करें। 17। शरीरधारी जीवों के लिए कल्प वृक्ष की भांति जो अभीप्सित वस्तु प्रदान करते हैं और दानशील तप भाव रूप धर्म के उपदेशक है, उन धर्मनाथ स्वामी की हम उपासना करते हैं। 18। जिनकी वाणी रूपी चंद्रिका समस्त दिक् समूह को निर्मल करती है, जिनका लांछन मृग है, वे शांतिनाथ अज्ञान रूप अंधकार को शांत कर तुम्हें शांति प्रदान करें। 19। जो अतिशय रूप रिद्धि संपन्न है, सुरासुर नर के अद्वितीय स्वामी हैं, वे कुंथुनाथ तुम्हारे कल्याण रूप लक्ष्मी प्राप्ति का कारण बने। 20। कालचक्र के चतुर्थ आरारूप आकाश में जो मार्तंड रूप है, वे भगवान अरनाथ तुम्हें चतुर्थ पुरुषार्थ रूप लक्ष्मी सहित विलास की अभिवृद्धि करें। 21। नवीन मेघ के उदय से जिस प्रकार मयूर आनंदित हो जाता है, उसी प्रकार जिन्हें देखने मात्र से सुर असुर नरपालों के चित्त आनंदित हो जाते हैं और जो कर्म रूपी अटवी के उत्पात में मत्त हाथी की भांति है, उस मल्लीनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। 22। जिनकी वाणी मोह निद्रा प्रसुप्त प्राणियों के लिए प्रभाती रूप है, उन मुनि सुव्रत स्वामी का मैं स्तवन करता हूँ। 23। प्रणाम करते समय जिनके चरणों की नख प्रभा निखिल जनों के मस्तक पर पड़ती है और जो जलधारा की भांति उनके हृदय को निर्मल करती है, उन नेमिनाथ भगवान के चरणों की नख प्रभा तुम्हारी रक्षा करे। 24। यदुवंश रूपी समुद्र के लिए जो चंद्रमा रूप हैं और कर्म रूप अरण्य के लिए हुताशन स्वरूप हैं, वे अरिष्ठ नेमी भगवान तुम्हारे अरिष्ट या दुखों को दूर करें। 25 कमठ और धरणेंद्र दोनों अपना अपना कार्य करते हैं
किंतु दोनों ही के प्रति जिनका मनोभाव एक रूप है, वे पार्श्वनाथ भगवान तुम्हारा कल्याण करें। 26 जिनके नयन ताराओं में कृतापराधी के प्रति भी दया भाव प्रस्फुटित है, और इसी कारण जिनके नयन पल्लव ईशत वाष्पार्द्र हैं, उन्हीं भगवान महावीर के नयन कल्याणवर्षी बने। ऊपर 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। इन्हीं 24 तीर्थंकरों के समय 12 चक्रवर्ती, 9 अर्ध चक्रवर्ती, 9 बलदेव और 9 प्रतिवासुदेव हुए हैं। इन सभी ने इसी अवसर्पिणी काल में इसी भरत क्षेत्र में जन्म ग्रहण किया है। इन्हें त्रिषष्टि शलाका पुरुष कहकर अभिहित किया जाता है। इनमें कईयों ने मोक्ष प्राप्त किया है, कई भविष्य में करेंगे। ऐसे ही शलाका पुरुषत्व संपन्न महात्माओं के चरित्र का अब मैं वर्णन करूंगा, क्योंकि महात्माओं का चरित्र कीर्तन कल्याण और मोक्ष प्राप्ति का कारण होता है। सर्वप्रथम आते हैं भगवान ऋषभ। इन्होंने जिस भव में सम्यक्त्व प्राप्त किया, उसी भव कथा का मैं प्रारंभ करता हूँ। उसे ही उनका प्रथम भव कहकर उल्लेख करता हूँ। जम्बूद्वीप नाम का एक बृहद द्वीप है, जिसके चारों ओर एक के बाद एक असंख्य वलयाकृति समुद्र और द्वीप हैं। जम्बूद्वीप वज्रवेदिका के प्राकार द्वारा वेष्टित और नदी क्षेत्र एवं वर्षधर पर्वत द्वारा सुशोभित है। ठीक इसके मध्य में सुवर्ण और रत्न जड़ित मेरू पर्वत वर्तमान है। मेरू पर्वत को जम्बूद्वीप की नाभि कह सकते हैं। ये मेरू पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा और 3 मेखलाओं द्वारा सुशोभित है। प्रथम मेखला में नंदनवन, द्वितीय मेखला में सोमनस वन और तृतीय मेखला में पांडुक वन है। इसकी चूलिका 40 योजन विस्तृत और बहुजनालयों से शोभित है। मेरू पर्वत के पश्चिम में विधेय क्षेत्र है। वहां क्षिति प्रतिष्ठित पुर नामक एक नगर था। उस नगर को भूमंडल का अलंकार स्वरूप कहा जाता था। उसी नगर में प्रसन्न चंद्र नामक एक राजा राज्य करते थे। उनका ऐश्वर्य इंद्रतुल्य था और धर्म कर्म में वे सर्वदा जागृत थे। उस समय उसी नगर में धन नामक एक श्रेष्ठी रहता था। जिस प्रकार समुद्र सभी नदियों का आश्रय स्थल है, उसी प्रकार वे भी समस्त संपत्तियों के आश्रय स्थल थे। उनका यश भी दूर दूर तक विस्तृत था। उन महत्वाकांक्षी श्रेष्ठी के पास इतना धन था कि उसकी कल्पना भी हरेक के लिए कठिन थी। चांद की चंद्रिका की भांति वह धन परोपकार में नियोजित रहता था। कहा जाता है, धन श्रेष्ठी रूपी पर्वत से सदाचार रूपी नदी प्रवाहित होकर समस्त पृथ्वी को पवित्र करती थी। वे सबके सेव्य थे। उनमें अपने यशस्वी वृक्ष को अंकुरित करने के लिए गंभीरता, उदारता और धैर्य रूपी उत्तम बीज थे। उनके गृह में राशि राशि धान की भांति रत्न पड़े रहते थे और ढेर के ढेर दिव्य वस्त्र। जिस प्रकार जल जंतुओं से जल की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार घोड़ा, खच्चर, ऊंट आदि वाहनों से उनके घर की शोभा वृद्धिगत होती रहती थी। देह में जिस तरह प्राणवायु मुख्य होती है, उसी प्रकार धनी, गुणी, यशस्वी जनों में वे भी मुख्य थे। जिस प्रकार मानस सरोवर के निकट की भूमि भरने के जल से आप्लावित रहती है, उसी प्रकार श्रेष्ठी के कर्मचारी गण भी धन और ऐश्वर्य से आप्लावित रहते थे, अर्थात उनके अधीनस्थ कोई भी दरिद्र नहीं था। एक दिन श्रेष्ठी ने पुण्य द्रव्य लेकर बसंतपुर जाना स्थिर किया। उस समय वे साक्षात मूर्तिमान उत्साह से लगते थे। उन्होंने समस्त नगर में यह घोषणा करवा दी, धन श्रेष्ठी वसंतपुर जा रहे हैं। जिसकी इच्छा हो वे उनके साथ जा सकते हैं। जिसके पास पात्र नहीं है, उसे वे पात्र देंगे। जिसके पास वाहन नहीं है, उसे वे वाहन देंगे। जिन्हें सहायता की आवश्यकता होगी, उन्हें वे सहायता देंगे, और जिनके पास पाथेय नहीं है, उन्हें वे पाथेय देंगे। यात्रा में चोर, डकैत और हिंस्र पशुओं से उनकी रक्षा करेंगे, और जो अशक्त एवं अस्वस्थ होंगे, उनकी अपने भाई की तरह सेवा शुश्रूषा करेंगे। अनंतर कुल वधुओं की कल्याणकारी मांगलिक क्रिया संपन्न होते ही वे रथ पर आरोहण कर शुभ मुहूर्त में घर से निकलकर नगर के बाहर आ गए। यात्रा के पूर्व तूर्य वादन किया गया। तूर्य शब्द को यात्रा का संकेत समझकर जिन्हें बसंतपुर जाना था, वे शहर से बाहर आकर एकत्र हो गए। ठीक उसी समय साधुचर्या और पृथ्वी को धर्म से पवित्र करते हुए धर्मघोष आचार्य श्रेष्ठी के पास आकर उपस्थित हुए। उनका मुख सूर्य की भांति प्रदीप्त था। उन्हें देखते ही श्रेष्ठी उठ खड़े हुए
और विधिपूर्वक हाथ जोड़कर वंदना करते हुए उनके आगमन का कारण पूछा। आचार्य बोले, हम तुम्हारे साथ बसंतपुर जाएंगे। ये सुनते ही श्रेष्ठी ने उत्तर दिया, भगवन, मैं आज धन्य हो गया। जिस प्रकार के धर्मात्मा व्यक्ति को साथ लेना आवश्यक था, वैसे धर्मात्मा आप स्वयं उपस्थित हो गए। आप सहर्ष मेरे साथ चलें। तदुपरांत उन्होंने रसोइये को बुलाकर कहा, तुम लोग इनके लिए अन्न जल सदैव प्रस्तुत रखना। आचार्य बोले, साधु तो वही अन्न जल ग्रहण करता है जो उसके लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता, कराया भी नहीं जाता, करने का संकल्प भी नहीं किया जाता। कूप, वापी और सरोवर का जल अग्नि आदि द्वारा अचित्त न होने तक साधु ग्रहण नहीं करते। जैन शासन का यही विधान है। उसी समय किसी ने एक थाल आम श्रेष्ठी के सम्मुख लाकर उपस्थित किया। उन पके हुए आमों का रंग संध्याकालीन सूर्य के रंग में रंगे मेघ की भांति था। आनंदमना श्रेष्ठी ने आचार्य से कहा, भगवन, आप इन फलों को ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। आचार्य बोले, हे श्रद्धावान श्रेष्ठी, इन सचित्त फलों को खाना तो दूर, साधुओं के लिए तो इनका छूना भी निषिद्ध है। श्रेष्ठी ने कहा, आपने बड़ा ही कठोर व्रत ग्रहण किया है। ऐसे कठिन व्रत का पालन करना दुष्कर है। चतुर व्यक्ति भी यदि प्रमादी हो तो एक दिन भी पाल नहीं सकता। फिर भी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वही आहार दूंगा जो आपके लिए ग्रहणीय होगा। ऐसा कहकर वंदना के पश्चात उसने आचार्य को विदा किया। ज्वार के समय चंचल उर्मिमालाओं से समुद्र जिस प्रकार अग्रसर होता है, श्रेष्ठी भी उसी प्रकार वेगवान अश्व, ऊंट, शकट, बलद सहित अग्रसर हुए। आचार्य भी शिष्य परिवार सहित उनके साथ हो गए। आचार्य सहित शिष्य ऐसे लगते थे जैसे मूल गुण और उत्तर गुण मूर्तिमत हो गए हैं। संघ के आगे धन श्रेष्ठी जा रहे थे और पीछे उनके मित्र मणिभद्र एवं दोनों ओर अश्वारोही सेना। उस समय आकाश श्रेष्ठी के श्वेत छत्रों से, कहीं शरतकालीन शुभ्र मेघमालाओं से आच्छादित तो कहीं मयूर पंख के तने हुए छत्रों से वर्षाकालीन मेघमालाओं से आवृत सा प्रतीत हो रहा था। व्यवसाय के लिए जो पण्य द्रव्य लिए थे, ऊंट, बलद, गर्दभ, उन्हें इस प्रकार वहन कर रहे थे जैसे घनवात पृथ्वी को वहन करता है। द्रुत गति के कारण ऊंटों के पैर कब उठते थे और कब भूमि स्पर्श करते थे समझ ही नहीं पड़ रहा था। लगता था जैसे वे हरिण हैं। खच्चरों की पीठ पर रखे हुए थैले इस प्रकार उछलते थे मानो वे उड़ते हुए पक्षी के डैने हैं। बड़े बड़े शकट जिनमें बैठे युवकगण खेल कूद भी कर सकें, जब चलते थे तो लगता था जैसे बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं ही चल रही हों। जल वहनकारी बृहद स्कंध वाले महेशों को देखकर लगता था जैसे आकाश के मेघ ही पृथ्वी पर उतर आए हैं और पिपासुओं की तृषा निवारण कर रहे हैं। पण्य द्रव्यों से भरी हुई गाड़ी चलते समय इस प्रकार आवाज करती थी मानो उनके भार में दबकर पृथ्वी ही चीत्कार कर रही है। बलदों, ऊंट और घोड़ों के खुरों से उड़ी हुई धूल ने आकाश को दिन में भी इस प्रकार अंधकार में बना दिया था जो कि सुई से ही बींधा जा सके। बलदों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज से जैसे दिग्मुख भी बधिर सा हो गया था। चमरी मृग शावक सहित उन शब्दों से भयभीत होकर दूर खड़े उद्ग्रीव से देख रहे थे कि ये शब्द कहाँ से आ रहा है। अत्यधिक भार वहन करने के कारण ऊंटगण अपनी गर्दन टेढ़ी कर करके वृक्ष के अग्रभागों को चाट रहे थे। जिनकी पीठों पर पन्य भरे थैले थे, वे गर्दब कान खड़ा कर गर्दन सीधी कर चलने के समय एक दूसरे को काटते थे और पीछे रह जाते थे। अस्त्रधारी रक्षकों के द्वारा परिवेष्टित श्रेष्ठी इस भांति जा रहे थे जैसे वे वज्र निर्मित पिंजरे में बैठे हों। मणिधारी सर्पों से जिस प्रकार लोग दूर रहते थे, उसी प्रकार चोर डकैत भी पण्यवाही उस सार्थ से दूर रहते थे। श्रेष्ठी धनी निर्धन सभी का योगक्षेम समान भाव से वहन कर रहे थे एवं सबके साथ इस प्रकार जा रहे थे जैसे हस्ती यूथ के यूथपति हाथी चलता है। सभी आनंद पुलकित नेत्रों से उनका आदर सत्कार करते थे। सूर्य की भांति प्रतिदिन वे आगे से आगे बढ़ते जाते थे। इस प्रकार जाते जाते रात्रि को छोटा करने वाला, नद नदी सरोवर को शुष्क बना देने वाला और पर्यटकों के लिए क्लेशकर भीषण ग्रीष्मकाल आ उपस्थित हुआ। विशाल भट्टी में जलती हुई अग्नि की भांति असह्य गर्म हवा प्रवाहित होने लगी। सूर्य अंगारे सी धूप चारों ओर प्रसारित करने लगा। सार्थ में पथ के दोनों ओर के वृक्षों के नीचे विश्राम ले लेकर आगे बढ़ना प्रारंभ किया। जो प्यासे होते
वे प्याऊ से पानी पी पीकर वृक्षों के नीचे कुछ देर सो जाते। महिषों की जीभें इस प्रकार बाहर निकलने लगीं जैसे नहश्वास ही उन्हें बाहर धक्का दे रहा है। जो उन्हें चला रहे थे उनकी मार का भी भय न कर वे कीचड़ कादे में उतरने लगे। सारथी के चाबुक से पिटने पर भी उसकी उपेक्षा कर बलद दूरवर्ती वृक्षों की छाया में जाकर खड़े होने लगे। गरम लौह शलाकाओं से जिस प्रकार मोम पिघल जाता है, उसी प्रकार सूर्य की उत्तप्त किरणों के स्पर्श से मनुष्यों की देह से स्वेद धारा प्रवाहित होने लगी। पथ की धूल अग्निकुंड की राख की भांति उष्ण हो गई। सार्थ के साथ जो स्त्रियां थीं, वे राह में जलाशय देखते ही उसमें उतरकर स्नान करने लगीं और पद्मनाल उखाड़कर गले में लपेटने लगीं। पसीने से उनके परिधान वस्त्र भीगकर इस प्रकार देह से सटे जा रहे थे, लगता जैसे अभी अभी स्नान कर वे गीले वस्त्रों में ही चल रही हैं। मनुष्य ढाक, ताड़, हिताल, कमल और कदली के पत्रों से हवा कर कर पसीना सुखाने लगे। ग्रीष्म के पश्चात ग्रीष्म की ही भांति पथ के लिए विघ्नकारी वर्षा ऋतु का आविर्भाव हुआ। यक्ष की भांति विराट धनुष लिए और जलधारा रूप बाण बरसाते हुए मेघ आकाश में छा गए। सार्थ के समस्त लोग भयभीत से उसी ओर देखने लगे। बालक जिस प्रकार अधजली लकड़ी घुमा घुमा कर भय दिखाते हैं, उसी प्रकार बिजली चमक चमक कर उन्हें डराने लगी। वर्षा के जल से उमड़ी हुई जलधारा नदी के कगारों की भांति पथिकों के चित्त को भी भंग कर रही थी। वृष्टि के जल में ऊंची नीची धरती एक समान हो गई थी। सच ही तो कहा है कि जल जब बढ़ जाता है तो विवेक खो देता है। जल कीचड़ और कांटों से पथ दुर्गम हो गया था, अतः 1 योजन पथ अतिक्रम करने पर लगता जैसे 100 योजन पथ अतिक्रम कराए हैं। मनुष्य घुटनों तक जल में इस प्रकार चल रहे थे मानो अभी अभी कैद से मुक्त होकर आए हैं। समस्त पथ जल में इस प्रकार विस्तारित हो गया था जैसे किसी दुष्ट दैत्य ने पथिकों के पथ को अवरुद्ध करने के लिए चारों ओर अपने हाथ फैला दिए हैं। गाड़ियां कादे में इस प्रकार धंसने लगीं मानो रथ के चक्कों से उन्हें पीस डालने के लिए धरती ने रथ चक्रों का ग्रास कर लिया है। ऊंटों के पैर ही नहीं उठ रहे हैं। आरोही गण इसीलिए नीचे उतरकर उनके पैरों में रस्सी बांधकर खींचने लगे, किंतु कादे के कारण उनके पैर उठते ही नहीं, बल्कि वे गिर गिर जाते थे। वर्षा के कारण पथ चलना दुष्कर समझकर धनश्रेष्ठी ने उसी वन में रहने का निश्चय किया। एक ऊंचा स्थान देखकर उन्होंने तंबू डाला। उनकी देखा देखी अन्य लोगों ने भी तंबू ताने या कुटी निर्मित की। ठीक ही तो कहा जाता है कि जो देश और काल सा आचरण करता है वह सुखी होता है। श्रेष्ठी के मित्र मणिभद्र ने भी जीवरहित भूमि पर उपाश्रय की भांति एक कुटी बना दी। साधु सहित आचार्य वहां अवस्थान करने लगे। साथ में बहुत से लोग थे और अनेक दिन उन्हें रहना पड़ा, अतः उनके साथ जो पाथे और चारा आदि था सब खत्म हो गया। क्षुधा से पीड़ित वे अन्य सामान्य तपस्वियों की भांति कंद मूल आदि के संधान में इधर उधर विचरण करने लगे। एक दिन संध्या को श्रेष्ठी के मित्र मणिभद्र ने साथियों की दुर्दशा के विषय में श्रेष्ठी से निवेदन किया। ये सुनकर श्रेष्ठी उनके दुख से इस प्रकार निश्चल होकर बैठ गए जैसे हवा नहीं रहने पर समुद्र निश्चल हो जाता है। इसी प्रकार चिंता करते करते श्रेष्ठी की आंखें लग गईं। ठीक ही तो कहा गया है, अति दुख और अति सुख निद्रा के प्रमुख कारण होते हैं। रात्रि के शेष प्रहर में शुभचिंतक अश्वशाला का एक प्रहरी यह कहता हुआ श्रेष्ठी का गुणगान कर रहा था, हमारे जो स्वामी हैं उनका यश चारों ओर विस्तृत है। यद्यपि अभी दुख का समय आ गया है, तब भी भली भांति पोषण करते हैं। यह गुणगान श्रेष्ठी धन के कानों में पहुंचा। वो सोचने लगा, किसने मेरी भर्त्सना की, मेरे साथ कौन दुखी है। अरे हाँ, हमारे साथ जो आचार्य धर्मघोष आए थे वे तो केवल वही भिक्षा ग्रहण करते हैं जो ना उनके लिए बना है न बनाया गया है। कंद मूल का तो स्पर्श भी नहीं करते। इस दुस्समय में न जाने उनकी क्या अवस्था हुई है। राह में सारी व्यवस्था मैं करूंगा कहकर आश्वासन देकर मैं ले आया, पर उन्हें मैंने एक बार याद भी नहीं किया। अब उसके पास जाकर अपना मुंह कैसे दिखाऊं। फिर भी आज उनके पास जाऊंगा और उनका दर्शन कर स्वयं का पाप प्रक्षालन करूंगा। कारण इसके अतिरिक्त सब प्रकार की वासनाओं के परित्यागी उन महात्मा की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए श्रेष्ठी को रात्रि का चतुर्थ याम भी द्वितीय याम लगने लगा। आखिर रात्रि प्रभात में परिणत हुई। श्रेष्ठी नवीन वस्त्रालंकारों से भूषित होकर
विशेष विशेष व्यक्तियों को साथ लिए आचार्य की कुटी की ओर अग्रसर हुए। कुटी पर्णपत्रों से आच्छादित थी, घास की दीवारें थीं। उसकी बनावट इस प्रकार थी जैसे कपड़े पर कशीदे का काम किया गया है। जिस भूमि पर वह कुटी बनी थी वह जीव रहित थी। वहां उसने आचार्य धर्म घोष को देखा। देखकर उसे ऐसा लगा कि आचार्य ने पाप रूप समुद्र को प्रशमित कर लिया है। वे मोक्ष के मार्ग स्वरूप हैं, धर्म के स्तंभ हैं, तेज के आश्रय और कषाय रूप गुल्म के लिए हिम रूप हैं, लक्ष्मी के कंठाभरण, संघ के अद्वैत भूषण, मुमुक्षुओं के लिए कल्प वृक्ष रूप, तपस्या के प्रत्यक्ष अवतार, मूर्तिमान आगम और तीर्थ परिचालनकारी तीर्थंकर स्वरूप हैं। आचार्य के पास और भी अनेक मुनि अवस्थान कर रहे थे। उनमें कोई ध्यान में निरत था, किसी ने मौन धारण कर रखा था, कोई कायोत्सर्ग में अवस्थित था, कोई आगम का अध्ययन कर रहा था, कोई गुरु की सेवा कर रहा था, कोई धर्म कथा सुना रहा था, कोई अनुज्ञा दे रहा था, कोई तत्व समझ रहा था। श्रेष्ठी ने पहले धर्म घोषाचार्य की एवं बाद में अन्यान्य मुनिवरों की वंदना की। आचार्य ने जैन धर्म प्राप्त हो कहकर श्रेष्ठी को आशीर्वाद दिया। श्रेष्ठी आचार्य के चरण कमलों के पास राजहंस की भांति प्रसन्नतापूर्वक बैठ गया और बोला, हे भगवन, मैंने आपको मेरे साथ ले जाऊंगा ऐसा कहा था, किंतु मेरा वह वाक्य शरतकाल के मेघाडंबर की भांति ही मिथ्या और आडंबर मात्र ही था। कारण उस दिन से लेकर आज तक न तो मैंने आपकी दर्शन वंदना की और न ही अन्न जल और वस्त्र दान से आपका सत्कार किया। जाग कर भी मैं सोया था। मैंने आपकी अवज्ञा की है और अपना वचन भंग किया है। हे भगवन, इस प्रमाद के लिए आप मुझे क्षमा करें। सर्वदा सब कुछ सहन करते हैं, इसीलिए महात्मागण पृथ्वी की भांति सर्वसह होते हैं। प्रत्युत्तर में आचार्य बोले, हे सार्थवाह, तुमने पथ में हिंस्र पशुओं से मेरी रक्षा की है, सर्व प्रकार से मेरा सम्मान किया है। तुम्हारे साथ जाने वाले लोगों ने ही हमें अन्न जल दिया है, तभी तो हमें कोई असुविधा नहीं हो पाई। अतः तुम मन में बिल्कुल शोभ मत करो। श्रेष्ठी बोले, सत्पुरुष तो सर्वत्र गुण ही देखते हैं। यही कारण है कि अपराधी होने पर भी आप मुझे इस प्रकार कह रहे हैं, किंतु मैं अपने प्रमाद के लिए सचमुच ही अत्यंत लज्जित हूं। अब आप प्रसन्न होकर मुनियों को मेरे यहाँ से भिक्षा लाने के लिए प्रेरित करिए, मैं आपको इच्छानुकूल अन्न जल दूंगा। आचार्य बोले, तुम तो जानते हो हम वही अन्न जल ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए न बनाया गया हो, न बनवाया गया हो और जो जीव रहित हो। मैं ऐसा ही अन्न जल मुनियों को दूंगा, कहते हुए श्रेष्ठी आचार्य को प्रणाम कर स्व आवास को लौट गए। मुनिगण भिक्षा लेने श्रेष्ठी के आवास पर गए, किंतु दैववशात श्रेष्ठी के आवास पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे मुनिगण ग्रहण कर सकते। तब श्रेष्ठी इधर उधर देखने लगे। सहसा उनकी दृष्टि उनके निर्मल अंतःकरण की भांति ताजे घी पर पड़ी। श्रेष्ठी ने मुनियों से पूछा, क्या ये घी आपके काम आ सकता है? मुनियों ने आ सकता है कहते हुए भिक्षा पात्र श्रेष्ठी के सम्मुख रख दिया। मैं धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ, कृतकृत्य हुआ, ऐसा चिंतन करते करते श्रेष्ठी का शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने स्व हाथों से वो घी मुनियों के पात्र में डाल दिया। तदोपरांत साश्रु नेत्रों से उनकी वंदना की, मानो उसी आनंदाश्रु से उन्होंने पुण्य रूप अंकुर अंकुरित कर लिया। मुनि भी समस्त कल्याण एवं सिद्धि के सिद्धि मंत्र स्वरूप धर्म प्राप्त हो कहकर आशीर्वाद देते हुए अपनी कुटीर को लौट गए। धनश्रेष्ठी ने मोक्ष रूप वृक्ष का दुर्लभ बीज व सम्यक्त्व रूप बीज को प्राप्त किया। संध्या समय श्रेष्ठी पुनः मुनियों के निवास स्थान पर गए और आचार्य की वंदना की। फिर उनकी अनुमति लेकर करबद्ध बने उनके सामने बैठ गए। धर्मघोष सूरी ने श्रुत केवली की भांति मेघमंद्र आवाज में उन्हें कहा, धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। धर्म ही स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है एवं संसार अटवी को पार करने का पथ प्रदर्शित करता है। धर्म माता की भांति पोषण करता है, पिता की भांति रक्षा करता है, मित्र की भांति प्रसन्न करता है, बंधु की भांति आनंद देता है, गुरु की भांति उज्ज्वल गुण से भूषित कर उच्च स्थान देता है और प्रभु की भांति प्रतिष्ठित करता है। धर्म सुख का प्रासाद है,
शत्रु व्यूह के लिए कवच तुल्य है। शीतोत्पन्न जड़ता को विनष्ट करने में आतप तुल्य होने के साथ ही पाप के मर्म का ज्ञाता है। धर्म प्रभाव से जीव राजा होता है, बलदेव होता है, वासुदेव होता है, चक्रवर्ती होता है, देवता होता है, इंद्र होता है, ग्रैवेयक होता है और अनुत्तर विमान में अहिमिंद्र होता है। इतना ही नहीं, धर्म के ही प्रभाव से तीर्थंकर भी होता है। ऐसा क्या है जो धर्म के प्रवास से प्राप्त नहीं किया जा सकता? दुर्गति में पतित जीव को जो धारण करता है उसी का नाम धर्म है। धर्म 4 प्रकार का होता है: दान, शील, तप और भावना। दान 3 प्रकार का होता है, यथा ज्ञानदान, अभयदान और धर्मोपग्रह दान। जो धर्म नहीं जानता उन्हें उपदेश देना, ज्ञानार्जन के साधन जुटा देना ज्ञानदान है। ज्ञानदान से जीव अपने हित अहित को समझता है। हिताहित को जानकर जीवादि तत्व को अवगत कर विरति या वैराग्य को प्राप्त करता है। ज्ञानदान से जीव उज्ज्वल केवल ज्ञान प्राप्त कर समस्त लोक का कल्याण साधन कर लोकाग्र स्थित सिद्धिशिला पर आरूढ़ होता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। अभयदान का अर्थ है मन, वचन, काया से जीव हिंसा नहीं करवाना एवं कोई करे तो उसका अनुमोदन नहीं करना। जीव 2 प्रकार के हैं, स्थावर और त्रस। इनके भी 2 भेद हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त भी 6 प्रकार के होते हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास प्रश्वास, भाषा और मन। एकेंद्रिय जीव के प्रथम 4 पर्याप्तियां होती हैं। बेइंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक जीवों की भी प्रथम 4 पर्याप्तियां होती हैं। एकेंद्रिय स्थावर जीव 5 प्रकार के होते हैं: पृथ्वी काय, अप काय, तेज काय, वायु काय, वनस्पति काय। इनमें 4 के सूक्ष्म और बादर 2 भेद हैं। वनस्पति काय के भी 2 भेद हैं, प्रत्येक और साधारण। साधारण वनस्पति के फिर 2 भेद हैं, सूक्ष्म और बादर। त्रस जीव के 4 भेद होते हैं: बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, संगी व असंगी। जो मन और प्राण को प्रवृत्त कर शिक्षा, उपदेश और वाक्य के तात्पर्य को ग्रहण कर सकते हैं, वे संगी हैं। जो इसके विपरीत हैं, वे असंगी हैं। इंद्रियां 5 है: त्वचा, रसना, नासिका, चक्षु, श्रोत्र। त्वचा या स्पर्शनेंद्रिय का कार्य है स्पर्श करना। रसना का कार्य है स्वाद ग्रहण करना। नासिका का कार्य है सूंघना अर्थात आघ्राण लेना। चक्षु का कार्य है देखना और श्रोत्र का कार्य है सुनना। कीट, शंख, केंचुआ, जोंक, कपर्दिका, सुतही नामक जलजीव आदि बेइंद्रिय हैं। जूं, खटमल, चींटी आदि तेइंद्रिय जीव हैं। पतंगा, मच्छर, भौरा, मक्खी आदि चौरिंद्रिय जीव हैं। जलचर, स्थलचर, खेचर, नारक, देव और मनुष्य पंचेंद्रिय जीव हैं। उपर्युक्त जीवों की हत्या करना, शारीरिक और मानसिक क्लेश देना हिंसा है। हत्या नहीं करना अभयदान है। जो अभयदान देता है वो 4 पुरुषार्थ दान देता है, कारण जीवित प्राणी पुरुषार्थ प्राप्त कर सकता है। जीव मात्र को राज्य, साम्राज्य, यहाँ तक कि स्वर्ग की अपेक्षा भी अपना जीवन अधिक प्रिय होता है। इसीलिए कीचड़ का कीट और स्वर्ग का इंद्र, इन दोनों को ही प्राण हानि का भय एक सा ही होता है। अतः सत्पुरुषों को सदैव सतर्क होकर अभयदान की इच्छा रखनी चाहिए। अभयदान देने से मनुष्य आगामी जन्म में मनोहर देह, दीर्घ आयु, स्वास्थ्य, कांति, श्री और शक्ति प्राप्त करता है। धर्मोपग्रह दान 5 प्रकार का होता है: दाता शुद्ध हो, ग्राहक शुद्ध हो, देव वस्तु शुद्ध हो, काल शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो। वही दाता शुद्ध होता है जिसका धन न्यायोपार्जित है, जिसकी बुद्धि उत्तम है, जो किसी प्रत्याशा से दान नहीं देता, जो ज्ञानी है और देने के पश्चात जो पश्चाताप नहीं करता। दान ग्रहण करने वाला वही शुद्ध है जो पाप रहित है, 3 गौरव स्वाद रहित है, 3 गुप्तियों का धारक है, 5 समितियों का पालन करने वाला है। वो राग द्वेष से रहित होता है, नगर, ग्राम, स्थान, उपकरण और शरीर से ममत्व नहीं रखता है, 18,000 शीलांगों को धारण करने वाला और रत्नत्रय का अधिकारी होता है। वह धीर होता है, लोहा और सोना को समदृष्टि से देखता है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में निरत रहता है,
जितेंद्रिय और कुक्षी संबल होता है। वह निरंतर तपस्या में निरत रहता है, संयम का पालन करता है और ब्रह्मचर्य का व्रती होता है। दी जाने वाली शुद्ध वस्तु भी अनेक प्रकार की होती है। अश्यन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र और संथारा आदि। इन वस्तुओं के दान को शुद्ध दान कहा जाता है। शरीर के बिना धर्म की आराधना नहीं की जा सकती और अन्न के बिना देह धारण करना संभव नहीं है। इसीलिए धर्मोपग्रह दान देना उचित है। शील वो है जिसमें हिंसा की प्रवृत्ति का त्याग किया जाए। इसके दो भेद हैं, देशविरति और सर्वविरति। देशविरति में अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत आते हैं। सर्वविरति में समस्त हिंसा का पूर्ण त्याग किया जाता है। जो कर्म को जलाता है उसे तप कहते हैं। तप की दो भेद हैं, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य तप में उपवास, वृत्ति संक्षेप, रस त्याग, काय क्लेश और इंद्रिय निग्रह आदि आते हैं। आभ्यंतर तप में प्रायश्चित, सेवा, स्वाध्याय, विनय, कायोत्सर्ग और ध्यान आते हैं। ज्ञान दर्शन और चारित्र्य रूप 3 रत्नों की भक्ति करना, शुभ विचार करना और संसार की नश्वरता का चिंतन करना भावना कहलाता है। यह 4 प्रकार का धर्म मोक्ष प्राप्ति का साधन है। अतः संसार से भयभीत व्यक्ति को इसका आचरण करना चाहिए। धर्मोपदेश सुनकर धनश्रेष्ठी बोले, ऐसी धर्मकथा तो मैंने कभी नहीं सुनी। इसीलिए इतने दिनों तक मैं मेरे कर्मों के द्वारा प्रवंचित हुआ हूँ। फिर वे उठकर आचार्य एवं अन्य मुनियों की वंदना कर स्वयं को धन्य सोचते हुए अपने आवास स्थान को लौट गए। धर्म श्रवण के आनंद में श्रेष्ठी की वह रात्रि एक मुहूर्त की भांति व्यतीत हो गई। सुबह जब वे शैया त्याग कर उठे तो भाटों के शंख की भांति उदात्त और मधुर स्वर सुनाई पड़ा। घने अंधकार से मलिन पद्मिनी की शोभा को हरण करने वाली तथा मनुष्य व्यवहार को निरुद्ध करने वाली रात्रि व्यतीत हो गई है। तेजस्वी सूर्य उदित हो गया है। प्रभात काल उपस्थित हो गया है। सरोवर और नदियों का जल निर्मल हो गया है। पथ सरल हो गया है। पथ के दोनों ओर अन्न फल से परिपूर्ण खेत पथिकों का स्वागत कर रहे हैं। वायु से वृक्ष झूम रहे हैं, मानो पथिकों को बुला रहे हों। अब यात्रा का समय हो गया है। श्रेष्ठी भाट के मुख से इस मंगल पाठ को सुनकर समझ गए कि यात्रा का समय हो गया है। उन्होंने उसी समय यात्रा के भेरी निनाद का आदेश दिया। उस भेरी नाद से आकाश और पृथ्वी का मध्यवर्ती अंतरिक्ष भर उठा। सार्थ भी उसी प्रकार भेरी की ध्वनि सुनकर चलने लगा। धर्म घोष आचार्य भी मुनिवरों द्वारा परिवृत होकर चलने लगे। सार्थ की रक्षा के लिए रक्षक नियुक्त कर श्रेष्ठी भी चलने लगे। सार्थ जब उस महारण्य को अतिक्रम कर गया तब आचार्य श्रेष्ठी की अनुमति लेकर अन्य दिशा की ओर विहार कर गए। धन श्रेष्ठी भी समस्त पथ सकुशल अतिक्रम कर बसंतपुर नगर में उपस्थित हुए। वहां कुछ काल रहकर व्यापार किया और पुनः धन संपन्न होकर लौट आए। कुछ वर्षों बाद उनकी मृत्यु हो गई।